नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज खरात पर हैं पटना के भाईजान मोहम्मद फैजान खान। जी हाँ, खान सर एक चर्चित शिक्षक। इन दिनों यूट्यूब पर और अन्य अन्य माध्यमों से खान सर के विषय में बताया जा रहा है कि अब उनकी कलई खुल गई, पानी उतर रहा है। जो भी हो, पानी में यदि हैं तो पानी तो उतरता ही है, लेकिन यदि व्यक्ति अनावश्यक अपने ऊपर पानी ना चढ़ाए रहे तो पानी उतरने का प्रश्न ही कहाँ होता है। यह तो ठीक है कि फैजान खान यानी वो खान सर वक्त के मारे थे, बड़ा सहा इधर उधर, बहुत कुछ किया, कुछ नहीं बना। होता है, प्रतिभा भी वैसी नहीं थी कि कुछ कर पाते। कोई कंपटीशन नहीं निकाला, पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया, उसमें भी फेल कर गए। लखनऊ और कहाँ कहाँ गए परीक्षा देने के लिए, तो कभी बीमार पड़ गए। सेना में जाना था, इन्होंने सोचा। एयरफोर्स में जाना था तो कहीं शरीर में आकृति विकृति है, वैसा प्रश्न खड़ा हो गया। एक बार परीक्षा देने सुबह जानी थी, रात को सोए तो सोए रह गए। तो इतने गुणवत्ता के साथ खान सर जब पटना आए तो पटना से भी निराश होकर कर लौट रहे थे। उनके पास कहा जाता है कि वापसी की टिकट भी नहीं थी घर लौटने की, तो पटना जंक्शन से वापस चले गए। फिर देखिए धीरे धीरे कैसे कैसे पटना में उन्होंने पांव जमाया। बिल्कुल ही यह एक जद्दोजहद, एक संघर्ष की कहानी है। 6 लड़के, 7 लड़के, 8 लड़के को लेकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया पटना में। साधारण साधारण लड़के। तो खैर इनके पढ़ाने का स्टाइल, कुछ बोलने का तरीका 5-6 लड़कों के बीच में अच्छी धारणा बनी, अच्छी पैठ हुई, या यूं कहिए कि समय के पहिया ने वो अपना मोड़ बदल दिया और सफलता की ओर पहिए ने धीरे धीरे गति पकड़ी। 40-50 लड़के हुए और ये लड़के बढ़ते बढ़ते फिर कई बैच में सैकड़ों लड़के, 150-150 की एक टीम बनी, पढ़ने वालों की, पढ़ाने वाले। और लंबा से दलान जैसा कॉन्फ्रेंस हॉल के तरह यहां से लेकर वहां तक लड़के लड़कियां भरी हुई। सबसे अच्छी बात थी कि इन्होंने जो शुरू किया प्रारंभ में, छोटे छोटे गरीब तबके के आए लोगों से अपना काम प्रारंभ किया। उनकी भाषा में, उनकी शैली में, उनके रहने सहने के अंदाज में, इनके कपड़े लत्ते भी वही। लोगों को लगने लगा, बच्चों को विशेषकर, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, तब पर भी मुझे कहने के लिए ये विवश हूं कि इनके मुसलमान लड़के नहीं ही के बराबर आते थे, न के लड़कियां, ज़्यादा हिंदू के लड़के लड़कियां ही आते थे। 98%, 100% इस तरह से मकबूल हुए और बड़े गहरे अंदाज से, रहस्यमय ढंग से इन्होंने अपना नाम प्रारंभ में बड़ा उन्हें अपना नाम को छुपाए रखा कि शायद इन्हें कोई हिंदू समझे। खान लगे रहने से तो मुसलमान समझ में आ ही जाता है, परंतु फिर इतने नखरे क्यों? क्या नाम है? नाम नहीं बताया, नाम को रहने दीजिए ना, नाम में क्या रखा है। शायद उन्हें यह विश्वास हो कि पटना से उत्तर तरफ कुछ क्षेत्रों में हिंदू भी खान अपने नाम के पीछे लगाते हैं आज भी। तो शायद ये अंदाजा रहा हो कि लोग मुझे मुसलमान भी समझे, हिंदू भी समझे, मैं अपना सही नाम क्यों बताऊं। हाँ, लगाते थे। जैसे अभी हाल ही में दिवंगत हो गई मशहूर लेखिका डॉक्टर उषा किरण खान, जिनके पति आईपीएस थे, बहुत बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, स्वर्गीय रामचंद्र खान।
और वैसे मेरा एक मित्र भी नवादा में उसी इलाके का था, उसने भी अपना नाम दिलीप खान बताया था। तो खान उधर रहते हैं, वे भर्म की कोई बात नहीं है, परंतु इतना रहस्य में रहने का रखने का प्रयोजन क्या है? जानकारी भी इनके पास उतनी ही है जितना ये बता सकते हैं। जिस विषय को पढ़ना पढ़ाना है उस विषय को विषय में गहरा समझ करके लिख करके आते हैं और बता देते हैं। स्टाइल स्थानीय है, वो कुछ तकिया कलाम है, कुछ ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लोगों को दिल में लगता है कि बस अपनी भाषा अपनी बात में बात बताई जाती है, बताई जा रही है, समझ में आता है, ठीक लगता है। शुल्क भी कम किया उन्होंने, गरीब गुरुओं के लिए भी उन्होंने अच्छी जगह बनाई, उनके भी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की, लेकिन ऐसे तो कोई कम उनकी शुल्क नहीं है। सुना है कि ऑनलाइन 10,000 रुपये और ऑफलाइन में 70,000 रुपये लेते हैं, इससे अधिक भी। तो खैर जो हो, 4-5-6 लड़कों से प्रारंभ किया हुआ, उनके क्लासेस बहुत ज़्यादा विख्यात हो गए और ज़्यादा मशहूर होने से इनके मिजाज भी थोड़े बदले। एक बार क्या, अनेक बार राष्ट्रीय चैनलों पर भी इन्हें दिखाया गया, इंटरव्यू लिया गया और बड़े ठसक से इंटरव्यू देते हैं। कहीं भी इंटरव्यू देने में कॉन्फिडेंस में ऐसा नहीं लगता है कि विनम्रता का भाव हो, नहीं, मालूम कि वो जो जान रहे हैं, वो जो हैं उससे तो अधिक या बराबर का दूसरा हो ही नहीं सकता है। एक बार कौन बनेगा करोड़पति केबीसी में अमिताभ बच्चन होस्टिंग करते हैं, उनके सामने ये और एक और अच्छा कोई कलाकार है हास्य का, मैं नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन वो दोनों बैठे थे, प्रश्न उत्तर पूछा जा रहा था, लेकिन इनके बैठने में इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो अगले को जो वो थे, वो भी मुसलमान युवक ही था, बड़ा सफल है अपने क्षेत्र में, कलाकारी के क्षेत्र में, हास्य विनोद या कॉमेडी करने में मशहूर है। वह व्यक्ति लग रहा था प्यारा सा, बिल्कुल एक समाज का, लेकिन इनके बैठने के अंदाज, इनके सवाल का जवाब देने का अंदाज, वो खुद उससे अलग मान करके चल रहे थे। तब भी मुझे ये बात खटकी थी और अच्छी नहीं लगी थी। वैसे तो मैं खान सर को शुरू से ही पसंद नहीं करता हूं आज, लेकिन उनके ये कहने पर कि हमास को वे आतंकी संगठन नहीं मानते, ताज्जुब, और इजराइल का विरोध करते हैं, विरोध भी नहीं करते हैं, विरोध ही नहीं करते हैं, इजराइल के विरुद्ध अपने स्टूडेंट्स के बीच में नफरत के भावना फैलाने की कोशिश करते हैं। अपने वो ट्रेनों के संबंध में, रेलवे में भर्तियों के विषय को लेकर और अन्य ये नियुक्तियां रिक्तियां को लेकर के इनके नेतृत्व में पटना में नेतृत्व को लेकर पटना में कुछ होता देखा सुना था। कभी इन्हें अरेस्ट करने की बात थी, कभी कुछ, तो इन्होंने बड़े अपशब्द बोले थे जदयू के किसी प्रवक्ता के लिए कि वो बकलोलवा समझता है कि हमको अरेस्ट कर लेगा, सारे थाने में तो मेरे ही आदमी हैं। भाई थानों में आदमी आपके क्या हैं? बहुत होगा तो आपके पढ़ाई लिखाई कुछ थानेदार हो गए। थानेदार क्या, सब इंस्पेक्टर, जिसको दरोगा कहते हैं बोलचाल के भाषा में, इससे अधिक की तो आपने कुछ पढ़ाई करवाई नहीं किसी की और तैयारी हुई नहीं। वैसे वो आपसे प्रेरणा लेकर के थोड़ा दिन आपके संपर्क में रहा, कुछ पढ़ा लिखा और आगे पढ़ करके कुछ हुआ। कोई IAS IPS आप नहीं तैयार करते हैं, वो ग्रुप डी का और ग्रुप बी का, रेलवे का, वो रेलवे वो लोको पायलट हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, इसी सब इंस्पेक्टर के आसपास का जो BPSC वगैरह JPSC में हो, ऐसे SDM भी आप नहीं बनवा सकते हैं अपने हाथ से पढ़वा करके किसी को। वैसा कुछ है ही नहीं, हो भी नहीं सकता है। तो इस साधारण यहाँ इतनी जनसंख्या है पटना में, गांव से आने वाले छात्रों के अभिभावक भेजते हैं उससे बड़ी बड़ी उम्मीदों से, वे उधर पढ़ते थोड़ा सोचते हैं आपके यहाँ भी आजमा लें, कुछ आपके यहाँ भी आ जाते हैं 10,000 रुपया लगा करके, ऑफलाइन में क्या है। लेकिन केवल आपकी पढ़ाई से ही सफलता संभव नहीं है, और आप
समय समय पर आप अपनी पहचान, आपका रंग दिखता है, जो नहीं दिखता है उसे न दिखे। मुझे तो दिखा है खान सर जी। आज से 3 वर्ष या 4 वर्ष पहले मैंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया था मेहता टॉक्स में, और उस मेहता टॉक्स में वीडियो बना देने के बाद आपके अनुयायियों ने प्राय सभी हिंदू लड़के, उसमें से 98% लड़कों ने मुझे गाली दी, और लगभग गिनती करें तो 1200-1300 जो कमेंट्स है वो मेरे अगेंस्ट में, और उसके व्यूअर्स लगभग 28,000 तक गए थे। साधारण यूट्यूब बनाने वाला आदमी, साधारण, मेरा नाम भी कहीं कुछ नहीं, खाली खान सर उसमें दे दिया था शीर्षक में कहीं, इस वजह से थोड़ा सा ये बढ़ा। सबसे आज तक का मेरा वो जो वीडियो है उसको निगेटिव वीडियो कहिए प्रसारित हुआ, बहुत प्रसिद्धि पाई, 30,000 के आसपास व्यूअर्स गए, और ये लाइक भी गए। कहा जाता है कि उसमें 150 अनलाइक करने वाले थे, मैं नापसंद करने वाले थे। मैंने वो पूरी मुझ पर जितनी झाड़ थी आपके स्टूडेंट्सों को, जिसको आपने सम्मोहित किया हुआ है, और जिसके भरोसे आप सोचते हैं कि बहुत बड़े लीडर हो जाएंगे, एमएलए हो जाएंगे। हम भी आईटीआई में टीचर ही थे, और बच्चे कहा करते थे, अरे सर आप क्या बात है, आप खड़े हो जाइए ना एमएलए में, हम लोग गांव से जिता देंगे, जितना बड़ा हजारीबाग का हर गांव के हम लोग हैं। लेकिन हम जानते थे, हम अपनी औकात समझते हैं, इसलिए खान सर जी, मोहम्मद फैजान खान, आप अपने औकात में रहिए, अभी भी समय संभल जाइए। ज़्यादा एक्सपोज होइएगा तो फिर कहीं बाकी के जीवन कष्ट में न गुजरे। मेरा क्या है, मैं अब हो सकता है जेल भी चले जाइए, कोई मुकदमा भी हो जाए इन सब चीज़ों में पढ़ने से। इसलिए श्रेष्ठ है कि शिक्षा और शिक्षा देने का काम, इस शिक्षण कार्य के में ही ईमानदारी से रहिए। शादी ब्याह भी आपका हो गया है, जिम्मेवारी संभालिए, और वो अलाय बुकमा में मत रहिए, ये करने दीजिए। वो मौलाना लोग को जो करते हैं, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान को आप कहते हैं कुत्ता का जैसा उसका नक्शा है, वो सब समझता है लोग। हम भी समझते थे कि आप केवल अनावश्यक समर्थन पाने के लिए कि नहीं ये तो सर्व से नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब आप इजराइल के खिलाफ लोगों को भड़का सकते हैं और हमास को आतंकी संगठन नहीं मान सकते हैं, तब तो सवाल उठता ही है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।